everyone, I am Achal Agarwal and I am a class 11 PCM student. Welcome back to another long video. I hope you all are doing well, you all are fine. So this video is going to be a study vlog as a 11th grader. So basically I will be telling you guys कि आजकल मेरा क्या सिलेबस चल रहा है, मैं कैसे क्या पढ़ रही हूँ, कहाँ से पढ़ रही हूँ, मैं कौन सी बुक्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि मैं कौन सी वाली बुक से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करती हूँ. ऑल्सो कोचिंग के बाद मैं खुद के लिए पढ़ने के लिए कितना टाइम निकाल पाती हूँ, कि कितने घंटे मैं पढ़ रही हूँ. सो दैट्स ऑल आई विल बी टेलिंग यू ऑल इन दिस वीडियो. सो स्टिक टिल एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. ऑल्सो यार मुझे आजकल ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है. पीसीएम तो देखो हार्ड है, साइंस स्ट्रीम हार्ड है, बट ना मेरी फ्रेंड भी आजकल मुझे बोलती है, उसने कॉमर्स लिया है. शी इज़ लाइक यार कॉमर्स बड़ी हार्ड लग रही है मेरे को, मैथ्स के कुछ सॉल्यूशंस वगैरह में से होती नहीं है, सम्स वगैरह, एंड अकाउंट्स भी मेरे को हार्ड लग रही है. अब मुझे देखो पता तो नहीं है कि ये सब चीज़ें इतनी हार्ड हैं कि नहीं है, क्योंकि मैंने कॉमर्स नहीं ऑप्ट करा है. बट स्टिल अगर वो कह रही है होगा तो मैंने उसको एक बढ़िया सा सॉल्यूशन दिया था. तो अगर आप लोगों ने भी कॉमर्स स्ट्रीम चूज़ की है तो एंड तक वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने इस वीडियो में बहुत अच्छे बैच के बारे में बताया है जो कि आपको कॉमर्स में पढ़ाई करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा. सो यू गाइज वॉच इट. तो जो बैच मैंने अपनी फ्रेंड को रिकमेंड करा है और मैं आप लोगों को भी बता रही हूँ वो है उदय 2026 कॉमर्स बैच. तो हम सबको पता है कि कॉमर्स हमारे लिए सीए, सीएस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल एनालिस्ट जैसे टॉप करियर ऑप्शंस खोल के देता है. और अगर क्लास 11 से 12th में आए हो तो आपको बोर्ड्स ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी एंड गाइडेंस तो चाहिए ही होगी. तो इन सबको ध्यान में रखते हुए कॉमर्स वाला एकदम न्यू बैचेस के साथ आया है जो कि आपको देंगे बेस्ट प्रिपरेशन फॉर द सब्जेक्ट्स लाइक अकाउंटेंसी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस स्टडीज़ एक्सेट्रा. और अगर आप लोग क्लास 11th में हो तो कॉमर्स के सभी सब्जेक्ट्स का कंसेप्ट क्लियर करके चलना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग हो. सो डेफिनेटली यू गाइज कैन गो फॉर बैच उदय 2026 कॉमर्स, और यू कैन ऑल्सो गो फॉर उदय प्रो 2026 कॉमर्स बैच. एंड ऑल्सो अगर आप लोग मान लो क्लास 12th में आ चुके हो या आने वाले हो तो उसके लिए फोकस होना चाहिए मेन स्मार्ट स्टडी स्ट्रैटेजीज एंड बोर्ड फोकस प्रिपरेशन, जो आपको मिलेगी परिश्रम 2025 बैच में, या फिर यू गाइज कैन ऑल्सो चेक आउट परिश्रम प्रो 2025 बैच. तो अब मैं इन बैचेस के थोड़े फीचर्स वगैरह बता देती हूँ. तो इन दिस बैचेस यू विल बी गेटिंग लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास विद अनलिमिटेड व्यूज, weekly assignments and daily practice problems, also 24/7 doubt support. एंड अगर आप लोगों को थोड़े प्रो फीचर्स वगैरह चाहिए सो यू मस्ट गो फॉर उदय प्रो और परिश्रम प्रो 2026 कॉमर्स बैच. तो इन बैचेस की भी अलग फैसिलिटीज़ हैं जो कि आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिलेंगी, विच आर मेंटोरशिप विद पीडब्ल्यू की एक्सपर्ट फैकल्टीज़, हार्ड कॉपीज बुक फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स, एक्सेस टू ऑल अपकमिंग बैचेस एंड ब्रिज कोर्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप लेक्चर एक्सेस ऑल्सो. मतलब और क्या ही चाहिए. ऑल्सो इफ़ यू वांट कि एक पर्सनलाइज गाइडेंस आपको मिल जाए तो मैंने एक फॉर्म की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाली है, सो यू गाइज कैन गो एंड फिल इट अप. ऑल्सो मैं तो बस यही बोलूँगी कि आप लोगों को, मेरे को नहीं लगता कि ये अपॉर्चुनिटी मिस करनी चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा ऑफर और इतने अच्छे टीचर्स वगैरह के साथ इतने सारे सब्जेक्ट्स कवर करना कहीं नहीं मिलेगा ऐसा कोर्स आपको. सो यू गाइज शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. एंड ऑल्सो अगर आप लोगों को कोई एडिशनल डिस्काउंट चाहिए सो यू कैन यूज़ माई कूपन कोड ASV200 फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट. तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो. मैंने सारे बैचेस की लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है. सो आई गेस नाउ ऑल माई कॉमर्स फ्रेंड्स आउट देयर, आप लोगों को पता लग गया होगा कि आपको कौन से बैच से पढ़ाई करनी है. इफ़ यू वांट नाउ लेट्स मूव फर्दर इन द वीडियो. अब वीडियो के मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं. उससे पहले मैं क्वेश्चन का आंसर करूँगी. मेरे को आजकल कमेंट्स में बहुत लोग पूछ रहे हैं कि मैं कौन से बुक से क्वेश्चन वगैरह सॉल्व कर रही हूँ, ये जो आप लोगों को दिख रही है. सो ये है मेरी कोचिंग की मॉड्यूल. तो आप लोगों को पता होगा अगर हम लोग कोई कोचिंग वगैरह में जाते हैं तो हमको वहाँ पर मॉड्यूल्स वगैरह मिलती हैं. तो बस ये वही मॉड्यूल है मेरी. तो उसमें ना सारे ब्रीफ नोट्स वगैरह हैं, पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस हैं, उसके जेई एडवांस के, जेई मेंस के बहुत सारे पुराने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, नॉर्मल क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू एंड असाइनमेंट वगैरह बहुत कुछ है इसमें. तो हम लोग सिर्फ यही करते हैं, मतलब जिस दिन हम लोग कोचिंग में कोई चैप्टर पढ़ते हैं, लाइक कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ते हैं, सेम डे हमारे टीचर्स ना उसके टॉपिक के क्वेश्चंस वगैरह टिक करवा देते हैं ना, हम लोग वही सॉल्व करते हैं. एंड अभी तो बस मैं वही सब क्वेश्चंस कर रही हूँ जो कि सर टिक करवा रहे हैं. बट मुझे पता है मेरे को कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करनी चाहिए, क्योंकि इतने क्वेश्चन से तो नहीं होगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा है. बट आजकल ना मैं टाइम वगैरह मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि एकदम से 11th क्लास आ गई है, बहुत कुछ चेंज हो गया है. एंड 10th के बाद इतना ज़्यादा लंबा गैप भी हो गया था, पढ़ाई नहीं हुई थी ना, तो कंसिस्टेंसी वगैरह छूट गई है. तो बस मेरे को वही वापस लानी है, क्योंकि इतना करने से तो नहीं होगा. मतलब मैं ज़्यादा से ज़्यादा 3 या 3.5 घंटे पढ़ रही हूँ कोचिंग के बाद भी, विच इज़ नॉट इनफ. तो मुझे ये टाइम अपना ठीक करना है, और वो होगा जब मैं अपना स्क्रीन टाइम कम करूँगी. स्क्रीन टाइम कब कम होगा? जब मैं फ़ोन कम चलाऊँगी.
तो मैं सोच रही हूँ इसके लिए मैं क्या करूँ। तो कोचिंग से आने के बाद ऑब्वियस सी बात है सब फ़ोन चलाते हैं, वो तो मैं करूँगी भाई, ये तो नहीं छूटेगा। बट मैं सोच रही हूँ वो करने के बाद ना मैं अपना फ़ोन या तो स्विच ऑफ कर दूँगी या मम्मी को दे दूँगी। एंड देयर विल बी कंडीशन कि जब तक मैं 1.5 घंटे या 2 घंटे नहीं पढ़ूँगी तब तक मुझे फ़ोन वापस नहीं मिलेगा। तो मुझे लगता है अब जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगी तो ये सब नहीं होगा। और आजकल मैं ज़्यादा शूट वगैरह भी नहीं कर रही हूँ, मतलब बहुत कम क्लिप्स में शूट कर रही हूँ। तो पता नहीं कितने कितने वीक्स की मेरे पास क्लिप इकट्ठी हो जाती है, तो मुझे पता भी नहीं रहता है कि मैं कब क्या कर रही हूँ। तो आई थिंक आजकल मैं व्लॉग भी ठीक से नहीं बना रही हूँ, बट आई रियली वांट टू मेक गुड व्लॉग्स यार, बट मेरे से बनते नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ एक दिन अपना पूरे दिन का व्लॉग बनाऊँ, जिसमें मैं अपनी व्लॉग टाइप बनाऊँगी कि मैं दिखा रही हूँ मैं क्या कर रही हूँ, कितना क्या कर रही हूँ, नॉर्मल एकदम ऐसा लगे कि हाँ भाई ये कुछ लाइफ है। बट ये क्या यार 2 हफ्ते की क्लिप मैंने इस व्लॉग में डाल रखी है, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। सो आई विल बी इम्प्रूविंग दैट ऑल्सो। तो ये सब आप लोग देख रहे हो इस वाली क्लिप में। तो मैंने सारे फिजिक्स के ना फार्मूलाज वगैरह रिवाइज करे थे, जितने भी डायमेंशनल फार्मूलाज हैं उनको दोबारा से मैंने सॉल्व वगैरह करा था एकदम थॉरोली रिवीजन के लिए। तो मैं बोले जा रही थी साथ साथ में लिखे जा रही थी, तो उससे थोड़े से मेरे को रिवाइज हो गए थे, बट आई थिंक मैं भूल गई उनको, दोबारा से मेरे को रिवाइज वगैरह करना पड़ेगा। एंड देन उसके बाद मैंने उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करे थे, जो कि मुझे अगेन होमवर्क मिला था। बट हाँ, अब मैं बताती हूँ कि मेरा कितना सिलेबस हो गया है। तो मैं कोचिंग के हिसाब से चल रही हूँ, ज़्यादा आगे नहीं भाग रही हूँ, क्योंकि फिर मैं कन्फ्यूज़ हो जाऊँगी। तो मेरा अभी फिजिक्स में यूनिट्स एंड डायमेंशन चल रहा है, केमिस्ट्री में मेरा एटम स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स चल रहा है, मैथ्स में हमारा सेट्स वाला चैप्टर चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला है। तो हाँ, ऐसे ही चल रहा है, मतलब मुझे पता है कोचिंग के साथ चल रही हूँ। अब फ़ायदा नहीं है ना यार कि मैं आगे पढ़ती जाऊँ कोचिंग में कुछ और चल रहा है और मुझे वो आता ही नहीं है, ना मुझे आगे का आता है, विच इज़ नॉट गुड। तो कोचिंग के साथ चलते हैं भाई, उसके साथ चलेंगे तो सही है, क्यों आगे भागने ज़बरदस्ती, बहुत टाइम अभी 2 साल हैं। तो हाँ, आराम से चलते हैं एकदम, कोई दिक्कत के साथ नहीं। बाय द वे मेरी कोचिंग में भी एग्ज़ाम वगैरह आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन के व्लॉग्स भी बनाऊंगी। एंड डोंट वरी, अब मैं ट्राई करूँगी कि एक अच्छा सा व्लॉग बना पाऊँ यार मैं पूरे दिन का, और जल्दी जल्दी व्लॉग्स वगैरह अपलोड करने का ट्राई करूँगी मैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है। तो येस, आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, क्योंकि और कुछ तो है नहीं मेरे को बताने के लिए। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, मेरा कितना सिलेबस हो गया है और मैं कौन सी बुक वगैरह से कर रही हूँ। तो आजकल तो बस यही है। तो हाँ, अगला व्लॉग पक्का प्रॉमिस, मैं बड़ा अच्छा सा व्लॉग लेके आऊँगी, अच्छे से एडिटिंग वगैरह करके। तो वेट करना उसके लिए, थोड़ा सा तो टाइम लग ही जाएगा, एकदम से अगर मैं कुछ चेंज करने का ट्राई करूँगी। बट हाँ, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर देना। आई विल सी यू गाइज इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।